नमस्कार मित्रों, मैं JK प्रजापत। आप देख रहे हो शिक्षा क्षेत्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। साथियों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की जो राज्य सरकार की जो प्रमुख योजनाएं थी, उन योजनाओं को एक एक करके अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे थे। यानी अपना टारगेट जो सेकंड ग्रेड है, चतुर्थ श्रेणी है, यानी राजस्थान करंट जीके की जो भी जितनी भी प्रमुख योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को एक एक करके अपन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी कई योजनाएं डाल दी गई है अगर वीडियो बना के, तो अगर जिन्होंने नहीं देखा तो जाकर के जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी शेयर करें मित्रों। तो ठीक है मित्रों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पहली योजना है आज की सोलर दीदी योजना। अभी जो कई दीदी योजना चल रही, सोलर, नमो ड्रोन, लखपति दीदी योजना, तो इसमें ये तीनों चारों जो भी दीदी योजनाएं, वो सारी योजनाएं लेकर के आया हूं मैं मित्रों। तो पहली है सोलर दीदी योजना। अब इस सोलर दीदी योजना का अगर विभाग देखें, कौन सी विभाग के द्वारा संचालित है? ये ग्रामीण विकास योजना, यानी ग्रामीण विकास योजना के द्वारा, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित है मित्रों। ये किसके द्वारा संचालित है? ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित है। स्थापना बजट है 2025 और 26 में, यानी जो 2025-26 का बजट है, इसमें इसकी स्थापना की गई थी। अब इसके जो मेन, जो आपको सोलर दीदी योजना में रखना है, मेन पॉइंट जो है ये है मोस्ट इसमें, कि प्रथम चरण में 25,000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। यानी कि सोलर दीदी योजना में प्रथम चरण में कितनी महिलाओं को सम्मिलित किया गया है, आपको ये याद रखना है। इसमें से 25,000 महिलाओं को, कितनी महिलाओं को? 25,000 महिलाओं। कई बार प्रश्न आ चुका है, तो ये याद रखना है कि सोलर दीदी योजना में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है प्रथम चरण में? 25,000 महिलाओं को। उसके बाद देखो नमो ड्रोन दीदी योजना। नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत देखिए तो कब हुई थी? मार्च 2024 में। यानी नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत कब हुई थी? मार्च 2024 में। विभाग ग्रामीण विकास विभाग था इसका भी ग्रामीण विकास विभाग से है। इसके भी अगर इसमें भी ये देखें तो प्रथम चरण में 14,500 महिलाओं को सशक्त बनाया गया। यानी जो नमो ड्रोन दीदी योजना है, इसमें 14,500 महिलाओं को सशक्त बनाया गया है। यानी कहने का मतलब, अब आपको ये देखना, इसमें प्रथम चरण में कितनी थी? 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी योजना में, और नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत कितनी है? 14,500 महिलाओं को। और कब शुरुआत हुई थी इसकी? मार्च 2024 में। इसी तरह इसकी जो एक और दीदी योजना, यह है लखपति दीदी योजना। कौन सी है? लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना में देखो, विभाग ग्रामीण विकास विभाग, यानी जो तीनों योजनाएं हैं, सोलर दीदी हो, चाहे नमो ड्रोन दीदी हो, लखपति दीदी योजना, इसका मतलब क्या है कि ये जो दीदी वाली योजना है, सभी किससे संबंधित, कौन सी विभाग से संबंधित है? ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित है। इसमें लक्ष्य कितना रखा गया? 20 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। यानी इस लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। तो याद रखना है कि कितनी महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा? 20 लाख महिलाओं को बनाया जाएगा। लखपति दीदी बनने वाली से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख तक का ऋण मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि जो लखपति दीदी योजना है, वैसे इसमें जो मेन बात यही रखने की है, लेकिन फिर भी अगर आप ये रख सको तो किसमें जो ऋण 1 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा, उस पर कितने प्रतिशत ब्याज होगा? कितना ब्याज दिया जाएगा? 1.5% का ब्याज लगेगा। तो ये तीनों में से आपको याद रखना है। अब तीनों में से 3% ये मोस्ट मान के चलो, आप 5% ये देखो। अब कौन कौन से सोलर दीदी योजना में कितनी महिलाओं को सम्मिलित किया जाएगा? 25,000 महिलाओं को, ये याद रखना है। नमो ड्रोन दीदी योजना में कितनी महिलाओं को? 14,500 महिलाओं को। और लखपति दीदी योजना में 20 लाख महिलाओं को। तो ये याद रखना, तीनों, ये जो तीनों पर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने की पूरी संभावना है। तो सोलर दीदी में 25,000 महिलाओं को, नमो ड्रोन दीदी में 14,500 महिलाओं को, और लखपति दीदी योजना में 20 लाख महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। अब इसके बाद नमो ड्रोन दीदी का याद रखना की शुरुआत मार्च 2024 में, और कौन सी विभाग से संचालित है? ग्रामीण विकास विभाग से संचालित है। ग्रामीण विकास विभाग से संचालित है तीनों योजनाएं। तो तीनों योजनाओं में ये 3% तो आपको याद होना, रखना है जरूरी, कि भाई सोलर दीदी कितनी महिलाओं को बनाया गया। आप तो ये सीधी सी बात याद रखना, सोलर दीदी में कितनी महिलाएं? 25,000 महिलाएं। नमो ड्रोन दीदी में 14,500, और लखपति दीदी योजना में 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। अब इसके बाद देखो, अटल ज्ञान केंद्र है।
एक देखा था अपने शायद अटल प्रगति पथ देखा था जो 5000 किलोमीटर पे था ना। तो दोनों में याद रखना। अटल ज्ञान केंद्र है, इसकी शुरुआत हुई थी 29 मार्च 2025 से। कब इसकी शुरुआत हुई थी? 29 मार्च 2025 से। कहाँ से? कोटा से हुई थी इसकी शुरुआत। विभाग कौन सा है? पंचायती राज विभाग है। कौन सा विभाग है? पंचायती राज विभाग है। इसमें व्यय कितना होगा? 500 करोड़ रुपए का। व्यय कितने होगा? 500 करोड़ रुपए का। और उद्देश्य क्या है? 3000 से अधिक आबादी वाले पंचायत मुख्यालयों एवं ई लाइब्रेरी की व्यवस्था, पंचायत मुख्यालयों पर ई लाइब्रेरी की व्यवस्था करना। तो अब ये ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये बात है याद रखने की। क्या है? कि 3000 से अधिक आबादी वाले पंचायत मुख्यालयों पर ई लाइब्रेरी की व्यवस्था करना। तो ये याद रखना कि अटल ज्ञान केंद्र है जो कितने हजार लोगों पर दिया रखा जाएगा? 3000 व्यक्ति अधिक आबादी वाले पर। जहाँ 3000 से अधिक आबादी है वहां पर यहाँ ई लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद है राजस्थान दिवस समारोह 2025। राजस्थान समारोह दिवस 2025 जो मार्च माह में चला था, इसमें अलग अलग डेट को अलग अलग दिवस मनाए गए थे, कार्यक्रम संचालित होता था। तो कौन सा था? देखो राजस्थान दिवस समारोह 2025 की शुरुआत 25 मार्च से हुई थी बाड़मेर में। कहाँ पे? 25 मार्च को बाड़मेर में कौन सा दिवस मनाया गया था? मातृ वंदन को समर्पित महिला सम्मेलन, यानी मातृ वंदन को समर्पित महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो अभी कहाँ किया गया था? 25 मार्च को बाड़मेर में। सीधा सा प्रश्न आ जाएगा, मातृ वंदन को जो है सम्मेलन का कार्यक्रम कहाँ किया गया? बाड़मेर में। कब किया था? 25 मार्च को। 26 मार्च को बीकानेर में। क्योंकि ये जो प्रश्न आएगा 100% ये मिलाने वाला प्रश्न आएगा, यानी आपको उनसे मिलान करवाया जाएगा भाई कौन सा प्रोग्राम किस कार्यक्रम से किस डेट से संबंधित है, तो आपको मिलाने वाला होगा। तो आपको पता चल जाएगा भाई तो ये 4 और 5 6 है, तो ये 7 है ना, तो ये इनको याद रखना है। तो 25 मार्च को बाड़मेर में था मातृ वंदना को समर्पित महिला सम्मेलन। 26 मार्च को बीकानेर में। 26 मार्च किससे संबंधित है? बीकानेर से। किसान सम्मेलन एपीओ कार्यक्रम। और 27 मार्च को भरतपुर में। 27 मार्च को भरतपुर में कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? गरीब एवं अंत्योदय कार्यक्रम। गरीब एवं अंत्योदय कार्यक्रम। 28 मार्च को भीलवाड़ा में सुशासन समारोह। 28 मार्च को भीलवाड़ा में मनाया गया था सुशासन समारोह। 29 मार्च को कोटा में युवा एवं रोजगार उत्सव। युवा एवं रोजगार उत्सव। 30 मार्च को जयपुर में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम। 30 मार्च को जयपुर में मनाया गया था राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम। और 31 मार्च को भी जयपुर में था, तो राज्य स्तरीय निवेश उत्सव। राज्य स्तरीय निवेश उत्सव। यानी इस प्रकार जो ये कौन सी डेट को कहाँ पर मनाया आयोजन किया गया, कौन सा कार्यक्रम, कौन सा उत्सव, तो ये कार्यक्रम समेत आपको ये याद रखना है। और वैसे मित्रों अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, ताकि वहां पर सारी जो भी योजनाएं जो अपने एक बार पढ़ रहे हैं, राज्य सरकार की जो भी प्रमुख योजनाएं, उन सारी योजनाओं के एक साथ जैसे कंप्लीट हो जाएगी, सारी योजनाओं के एक साथ मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, डाल दूंगा। अगर एक पीडीएफ देंगे तो एक पीडीएफ में तो क्या कि फिर आप भी नहीं निकाल पाओगे, नहीं देख पाओगे, तो वो है। इसलिए जैसे अपनी प्रमुख योजनाएं अभी 1-2 दिन में होने वाली है, तो सारी योजनाएं पूरी एक पीडीएफ डाल देंगे, फिर अगला टॉपिक लेके आएंगे, फिर उसके पढ़ाएंगे। तो ठीक है मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने साथियों को भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।